Hello everyone, welcome to Real Mathematics classes. Today we are discussing about the next part, example of the diagonal of square. Then previous lecture covered by the sum example, and then this lecture covered by the अब जहाँ के यहाँ बैठे प्रीवियस लेक्चर में जहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था, स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी साइड्स दिया हुआ है, डायगोनल निकालना है, साइड्स दिया हुआ रहेगा और डायगोनल निकालना है। अब क्या है कि डायगोनल निकालना है और साइड डायगोनल दिया हुआ रहेगा और साइड्स निकालना है। तो कुछ एग्जांपल कवर किया था, फिर अब देखते हैं नया क्वेश्चन। देन डायगोनल ऑफ स्क्वायर। सो द डायग्राम, सीधा डायग्राम। See the figure. This is the square. This is the square. Every sides and every angle. Every sides and every angle both are the equality is also known as the square. अब देखिए डायगोनल दिया हुआ रहेगा, लिखे क्वेश्चन लिखे, यदि किसी वर्ग का विकर्ण, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। यदि किसी विकर्ण की, यदि किसी वर्ग का विकर्ण का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो इसका भुजा यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी कि सिंपल में हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं डी ऑफ एस, यानी डॉस से, डॉस से, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं, अब देखते हैं। तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब लिखिए इंग्लिश वाले, इफ द स्क्वायर diagonal of square, if the square, the diagonal of square is 8 centimeter, the diagonal of square 8 centimeter, then find out the value of sides, then find out the value of sides. ओके, रिपीट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से। यदि किसी वर्ग का विकर्ण, यदि किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। अब आगे लिखिए, इफ द स्क्वायर, if the square, the diagonal of square is 8 centimeter, then find out the value of square, find out the value of length of sides. ओके, बनाते हैं। क्या है डायगोनल ऑफ साइड्स, स्क्वायर, सॉरी √2 इंटू वो, यानी कि साइड्स लिख दे रहे चलेगा, साइड्स। अब क्या है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, √2 इंटू साइड्स, √2 इंटू साइड्स। और साइड्स इक्वल टू, समझाते हैं, साइड्स इक्वल टू 8 अपॉन क्या है मल्टीप्लाई, तो क्या पड़ा था प्रीवियस का फायदा देखो, प्रीवियस का फायदा देखिए, लेफ्ट साइड प्लस तो राइट साइड माइनस, लेफ्ट साइड माइनस तो राइट साइड, लेफ्ट साइड इनटू तो राइट साइड, और लेफ्ट साइड डिवाइड तो
right side, but ये all depends are the symbol. This is maths. Maths is the all depends are the symbol. Okay, अब आते हैं, क्या है, इनटू है, तो अब डिवाइड में लाते हैं, √2। अब इसको तोड़ने का तरीका क्या करेंगे कि ये कट जाए। मेरा एजेंडा होना चाहिए, मेरा एक फिक्स तरीका होना चाहिए कि हाँ इसको कटना चाहिए, और कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है नहीं काटेंगे। अब देखिए 2 इंटू 4 ये होना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, 8 है तो 8 आना ही चाहिए। 2 इंटू 4 अपॉन √2। फिर स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, ध्यान से, सॉरी यहां बातें लिखी, 2 इंटू 4 अपॉन √2। ओके, स्टेप बाय स्टेप, मैथ्स इज द स्टेप बाय स्टेप, मैथ्स जितना लॉन्ग उतना मैथ्स। अब आते हैं 2 इंटू 4 को √2 लिख सकते हैं, 4 को हम √2 लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर अपॉन √2, कैंसिल 2 सेंटीमीटर, दिस इज आंसर। अब देखिए नहीं है तो आंसर, ओके, आगे लिखना है, लिखो जस्ट राइट। हो गया, बड़े वाले। अब देखिए समझिए इसको, 8 है, 8 को हम तोड़े, 2 4 2 2, ये दोनों से 1 2, ये दोनों से 1 पे 1 है तो √2 आ गई, √2 इसको लगा दिया, 2 √2 √2 कैंसिल, आंसर 2 सेंटीमीटर। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी वर्ग का विकर्ण, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यदि किसी वर्ग का भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जहां विकर्ण जहां विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर, यानी कि 8 को हटा करके हम यहां 30 लिख रहे हैं। ओके, 30 है, ब्रेक मार दे, हम रहने दे रहे हैं, आप लोग करें क्योंकि आगे मेरा काम है, जो मेरा काम वाला है छोड़ देने वाला कि हम ब्रेक मार रहे हैं, लिखना ना पड़े। डायगोनल है तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, डायगोनल 30, ओके, 30 है, √2 इंटू साइड्स, तो साइड्स इज इक्वल टू टूटने वाला है नहीं, नहीं। अब देखिए एक और फॉर्मूला, इसी में अगर नहीं है तो इतना ही से जो हर यानी कि नीचे वाला जो रहेगा ना आंसर, हर नीचे वाला जितना है उससे गुना और उससे भाग कीजिएगा तो बराबर आएगा। देखिए √2 अपॉन √2, ओके, सब में सब अप्लाई हो रहा है, सब यानी कि सब एग्जाम्पल में अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल इज डिफरेंट रूल्स फॉलो होगा, डिफरेंट एग्जाम्पल में डिफरेंट रूल फॉलो होगा। देखिए ध्यान से, 30 √2 √2 2 15 यानी कि 15 √2 सेंटीमीटर, ओके, 15 √2 सेंटीमीटर। बड़े लिखना है, स्टार्ट डाउन, फिर आगे बढ़ते।
यस, अब आते हैं, हो गया, बढ़े आगे, बढ़ी, लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्क्वायर the diagonal of a square is the value of diagonal of a square is 50 centimeter. 50 centimeter. Then find out the value of length of sides. Then find out the value of length of sides. हिंदी वाले लिखें, यदि किसी वर्ग का विकर्ण, यानी यदि किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, रिपीट कर रहे हैं, हाँ हिंदी पर आप ही सुनिए। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 50 सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 50 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले लिखिए, हाँ ध्यान से। इफ द स्क्वायर, the length of the diagonal of square, if the square, the length of diagonal of square is 50 centimeter, then find out the value of length of sides. Then find out the value of the sides, भुजा की लंबाई या इन साइड्स का लेंथ या साइड्स, बात तो बराबर हो, साइड्स। ओके, निकालना है, निकालिए जस्ट क्विक। बड़े अब आते हैं, देख डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये डॉस का मतलब है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये मेरा रिप्रेजेंट करने का मेथड हुआ, यानी कि शो करने का एक तरीका है, मेथड है। ओके, अब आते हैं 50 सेंटीमीटर √2 इंटू साइड्स। ओके, √2 इंटू साइड्स, यानी कि साइड्स इक्वल टू 50/√2। अब आते हैं, इसको तोड़ेंगे क्योंकि ये ऊपर इक्वल ही रहना चाहिए, ये दोनों इक्वल ही रहना चाहिए, नहीं √2 है नीचे, जितना से इंटू उतना से, हाँ डिवाइड, जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड, इसी में करते हैं। √2 इंटू √2, 50 √2 2 25 √2 25/2 आंसर। अब देखिए एक और तरीका, इसी में 2 इंटू ये हो गया, इसको डिलीट मार दो पोर्शन, इतना लिख रहे हैं, लिख लो जस्ट 25/2, जल्दी क्विक। हो गया, बढ़े आगे, देखिए इसको डिलीट मार दे, यस, इसको देखिए, अब इसको तोड़ रहे हैं, ये आ गया √2/√2, ये क्रॉस वाला, यानी कि करनी गुना, हिंदी मीडियम करनी गुना, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 50। अब देखिए
50 अपॉन रूट 2, 2 इंटू 25 अपॉन रूट 2, डन। अब देखिए 2 इंटू 25 तो लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, सॉरी ये तय ना देखिए 25, 2 इंटू 25 रूट 2, रूट 2, ओके। फिर से रूट 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू 25 इंटू रूट 2 अपॉन 2, ओके। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 25 रूट 2 सेंटीमीटर, आंसर। दो तरीका, या तो इसको डायरेक्ट करके या तो 2 इंटू 25 करके, 2 इंटू 25 करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसको भी लिख लो, इसको मेथड 1, मेथड सेकंड, इसको मेथड 2 लिख लो, इसको मेथड 1, मेथड 1 लिखिए, जस्ट ये वाला मेथड लिखिए, क्विक, ये तो हो गया, ये वाला लिखिए क्विक। हाँ, मैथ्स ये प्रूव हो गया, मैथ्स प्रूव हो गया, यानी कि मैथ्स का मतलब हुआ एलएचएस से, और यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जाओ राइट हैंड साइड। मैथ्स प्रूव होना चाहिए लॉन्ग टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म गोल। मैथ्स लॉन्ग, जितना लॉन्ग जाओगे ना, मैथ्स जितना लॉन्ग गया, जितना मैथ्स को लंबा सको, लंबा कर सको, मैथ्स का मतलब प्रूव होना चाहिए, not before time, not after time, then at a time, यानी कि मैथ्स उसी समय, हमारा जितना मैथ्स, जितना एग्जाम में जितना लॉन्ग लिखिएगा, मैथ्स जितना लॉन्ग जाएगा, मेथड सही होगा, आंसर आएगा ही आएगा। मैथ्स प्रूव होने का ही चीज है, अनदर चीज प्रूव नहीं होता, लेकिन मैथ्स प्रूव होता है। अनदर भी होता है, लेकिन हर चीज नहीं होता है प्रूव, लेकिन मैथ्स प्रूव होना चाहिए। जब तक मैथ्स प्रूव नहीं होगा फिर वो मैथ्स नहीं है, मैथ्स नहीं है, ओके। हाँ, तभी इसलिए तो मैथ्स, तभी तो कहा गया है, क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड आंसर द सेम, दिस इज मैथ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ solution, different types of solution, answer is the same, this is maths, different types of solution, answer is the same, this is maths, different types of method, different types of method, answer is the same, this is maths। मैथ्स डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं, मैथ्स डिफरेंट टाइप से बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां फंसे, मतलब मैथ्स सीखने का एक ही तरीका है, वो एक मैथ्स है, यानी कि एक वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आप 5 बार बनाओ, 5 नहीं 50 बार बनाओ, एक क्वेश्चन आप 50 बार बनाए, सपोज दैट कि 50 छोड़िए 10 बार बनाए, उस 10 को आप 10 बार बनाइए, उस वही 10 को एक बार देख के बनाइए, दूसरी बार अपने आप बनाइए, करते करते 10, यानी कि क्वेश्चन एक है, 10 बार बनाते तो वो 10 क्वेश्चन हो गया। अब उसी तरह 10 क्वेश्चन है, 10 को अगर 10 बार बनाएंगे, रिपीट करेंगे, तो 10 यानी कि 10 इंटू 10 यानी कि 100, तो 100 हो गया। मैथ्स जितना रिवाइज करोगे, मैथ्स जितना रिवीजन करोगे, मैथ्स जितना हमेशा एकदम रेगुलरली रहोगे, उतना अच्छा से बनेगा। मैथ्स हमेशा लगे रहो मैथ्स।
हाँ, लेकिन हाँ आंसर आना चाहिए, कुल मिला के आंसर आना चाहिए। तो आंसर ऐसा नहीं आना चाहिए, आंसर एकदम फॉर्म में आना चाहिए कि हाँ ये आंसर होता है कैसे। तो ये फॉर्मूला लगाए तो ये आंसर आया, ये फॉर्मूला लगाए तो ये आंसर आया, कर्णली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाए तो उससे आंसर आया, फॉर्मूला लगाए उससे आंसर आया, मल्टीप्लाई करके उसको तोड़ करके, यानी कि एजेंडा मेरा वही है लेकिन उसको तोड़ तक गोल तक पहुंचने का, यानी स्टेप बाय स्टेप पहुंचने का तरीका, तभी मैथ्स। ओके, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।